यस्य मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानताम् विज्ञातम् अविजानताम् प्रतिबोधविदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम् विद्यया विन्द्यते मृतम् यस्य अमतम, जिसने ऐसा विचार किया कि इंद्रिय, मन और बुद्धि इनकी उपाधियों के द्वारा मैं नहीं जानता हूँ। तस्य मतम, वास्तव में वही जानता है। और जिसने ऐसा समझा, मतम यस्य, जिसने समझा मैं जानता हूँ लेकिन अपनी बुद्धि की वृत्ति के द्वारा जानता हूँ। तस्य न वेद, वो नहीं जानता, क्योंकि अविज्ञातम विजानताम, स्वरूप भूत जो अपना आत्मा है, अपना ही स्वरूप है, वो बुद्धि वृत्ति से जाना नहीं जाता। अविज्ञताम, और जो बुद्धि वृत्ति से जानेगा वो कोई न कोई विषय को ही जानेगा। इसलिए अविज्ञात जिसने कहा वास्तव में वही जानता है, और जिसने कहा विज्ञातम, अच्छी तरह से सुष्ठु वेद बहुत अच्छी तरह से जान लिया, अभी उसने ठीक से नहीं जाना। अगला जो मंत्र है, इसमें जो पहला शब्द है प्रतिबोध विदितम, इसी पर बहुत ज़्यादा चिंतन है, केवल इसी शब्द पर। प्रतिबोध विदितम, इसको बोधम बोधम प्रति, जैसे प्रति माने प्रत्येक, समझो, प्रति माने प्रत्येक, बोधम माने बुद्धि में जो ज्ञान हो रहा है। अभी ज्ञान इस फूल का हुआ, फिर पीले का हुआ, फिर इसका हुआ, फिर उसका मेज का हुआ, फिर किताब का हुआ, फिर माइक का हुआ, फिर आपका हुआ, तो प्रतिक्षण बोध हो रहा है ना। एक क्षण हमारी नज़र उधर गई तो उनको देखा, उधर गई तो उनको देखा, उधर गई तो उनको देखा, तो प्रतिक्षण बोध हो रहा है ना। तो ये हमारी बुद्धि में जो प्रतिक्षण एक नया नया बोध वृत्ति पैदा हो रही है, इसके भीतर देखो तो वही आत्मा है। और जो उसको जान लेता है अमृतत्वम, वही अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, आत्मना ब्रह्म विद्या, अपने इसी आत्म स्वरूप की विद्या से, अपने इसी ब्रह्म विद्या के शक्ति से वह बलशाली होता है। जिस बल से इस औपाधिक मायामयी जगत के बंधन को काट करके अमृतम ही विन्दते, अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। ये है मंत्र का अर्थ। मंत्र का अर्थ है प्रतिबोध विदितम, प्रत्येक ज्ञान की वृत्ति के भीतर आत्मा को देखो, वही मतम, वही जानता है। इसी विचार से अमृतत्वम ही विन्दते, अमरत्व की प्राप्ति होती है। विन्दते माने प्राप्त करना। आत्मना 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 विन्दते वीर्यम, इस आत्मा की विद्या से, आत्मस्वरूप की ब्रह्म विद्या से विन्दते वीर्यम, विन्दते माने प्राप्त करता है बल को। वैसे जितना भी बल वगैरह होता है ना, वो जानने की ही अर्थ में होता है। आपके घर में 10 करोड़ रुपया जमा हुए खजाने में, जमीन के अंदर, कितना उछलोगे उस बल से आपको पता नहीं है।
आपको पता नहीं है, बहुत बार खजाना निकलता है खेत में, घर के अंदर, है ना। जब आपको पता लग गया तब बलशाली हुई है कि घर में रहने से बलशाली हुए थे? हाँ, समझ में आ रहा है ना। हाँ? जब पता लग गया तभी तो ना। तो वो जो ज्ञान होता है किसी भी चीज़ का, मेरे पास इतनी वस्तु है, मेरे ऐसे बड़े कोई सहायक हैं, मुझको इस मंत्र का बोध है, ऐसा मंत्र बताऊंगा कि सबका जो है वो एक बार काल भी, उस मंत्र का ज्ञान है ना। विंदते का अर्थ यहाँ पर उसी अर्थ में है। विंदते माने ज्ञान जान करके जो बल प्राप्त होता है। आत्मा तो है ही, पहले से है, उसमें कौन सी बात है, कभी उसका अभाव थोड़े है। लेकिन आत्मस्वरूप के बोध से जो बल प्राप्त होता है वही बल जाके अमृतत्व को प्राप्त करा देता है। हाँ, अब इसका संगति पढ़े थे कि नहीं? अभिज्ञातम से नहीं पढ़ा था सही। अभिज्ञातम बीजानताम इति अवधृतम, इसके पहले के मंत्र में, तीसरे मंत्र में जो था कि परमात्मा अपना स्वरूप अभिज्ञात है, और चूंकि जिसने कहा कि हम बुद्धि से नहीं जानते, बीजानताम वास्तव में उसी ने समझा, उसी ने अवधृतम इसका अवधारण कराया, इसका निश्चय कराया कि जिसने बुद्धि वृत्ति से नहीं जाना वास्तव में उसी ने आत्मा को जाना। हाँ, यदि ब्रह्म अत्यंतम ये अभिज्ञातम लौकिकानां ब्रह्मविदाम च अविशेषा प्राप्तः। बहुत बढ़िया कहा। यदि मान लो, यदि ब्रह्म अत्यंतम ये अभिज्ञातम, ब्रह्म पूरी तरह से अज्ञात ही होता है। जैसे पहले कहा था, जिसने कहा जान लिया उसने जाना नहीं। हाँ, जिसने कहा नहीं जाना वास्तव में उसने, तो ब्रह्म यदि पूरी तरह से अभिज्ञात है तो लौकिका नाम ब्रह्मविदाम च, तो लौकिक दुनिया के लोगों में, संसारी लोगों में और ब्रह्मज्ञानियों में क्या फर्क है? क्या अविशेषा प्राप्त, फिर ब्रह्मवेत्ता में और लौकिक जगत में जीने वाले लोगों में कोई फर्क, क्योंकि उसने भी ब्रह्म को नहीं जाना। और यहाँ ज्ञानी के लिए भी कह रहा तुम भी तो ब्रह्म को नहीं जाने, क्योंकि अगर तुम कहो कि ब्रह्म को जान लिया तो तुरंत हम कहेंगे जिसने कहा जान लिया उसने अभी जाना ही नहीं, यही तो। और जिसने कहा नहीं जाना वही जानता है। तो संसारी आदमी भी कहता है नहीं जानता मैं आत्मा को, और आप भी कहते हो नहीं जानते, तो दोनों में फर्क क्या है? नहीं, क्लियर नहीं हो रहा कंसेप्ट? हाँ भाई, सीधा सा आपने उत्तर क्या दिया था कि वो तत्व विदित और अविदित दोनों से पर, यही ना। वो विदित की श्रेणी में नहीं आएगा। ओ जिसने कहा जान लिया, पहले क्या कहा था? हाँ, यदि मन्य से सुवेदेति दहर मेवापि नूनम, अगर तुम मानते हो बहुत अच्छी तरह से जान लिया तो अपनी तुमने बहुत थोड़ा सा जाना है। तो जिसने कहा कि मैंने जान लिया ब्रह्म को, उसने जाना ही नहीं। और संसारी आदमी तो पहले से कहता था कि हम कभी जाने नहीं, और एक साधना करके 25 साल उसने कहा कि मैंने जान लिया, आपने कह दिया तुमने भी कुछ जाना ही नहीं। जो नहीं जानता वास्तव में वही जानता है। तो वो संसारी आदमी भी नहीं जानता ब्रह्म को, और ये जो 25 साल साधना करके आया वो भी ब्रह्म को नहीं जानता। तो दोनों में फर्क क्या हुआ जी? अगर वो 25 साल की साधना के बाद कह दे मैंने जाना, तो आप तुरंत ये वाला मंत्र पढ़ दोगे, जिसने कहा जान लिया उसने अभी जाना ही नहीं। हाँ, यही तो कहोगे ना। तो क्या फर्क है फिर? तो इस बात को अभिज्ञातम विजानताम इति च परस्परम विरुद्धम। और भी भैया दूसरी बात है कि एक तरफ कहते हो कि ब्रह्म अभिज्ञात है, इसके पहले के मंत्र में, और दूसरी तरफ कहते हो जिसने कहा ब्रह्म अभिज्ञात है वास्तव में उसी ने जाना। अभिज्ञातम विजानताम, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? जो वस्तु अज्ञात होगी उसको कैसे कोई जानेगा? आप क्या कह रहे हो कि जिसने कहा कि ब्रह्म हमको अभिज्ञात है वो वास्तव में उसी ने जाना। ये परस्परम विरुद्ध, ये आपस में विरोधाभासी वक्तव्य है। ये बात आपकी कुछ उचित नहीं लगती। हाँ,
समझना चाहिए ये आपको। अभिज्ञातम ब्रह्म सदैव ही अभिज्ञात है। अब यहाँ पर जो आप बार बार हम समझ रहे हैं ना कि बुद्धि वृत्ति से अभिज्ञात है, हाँ, उपाधि के कारण। वो कह रहा है मंत्र में ये उपाधि वगैरह तो तुम अपनी तरफ से बता रहे हो ना भाष्य में। मान लो भगवान शंकराचार्य का मत ना मानने वाला हो वह तो, हाँ, वो कहेगा मंत्र में तो यही लिखा है ना। आप वो समझो, दूसरा दर्शन वाला जो हमारा अद्वैत वेदांत वाला नहीं है, वो तो कहेगा मंत्र में क्या लिखा है, अभिज्ञातम विजानतम, हाँ, विज्ञातम अभिजान। जिसने कहा विज्ञात है उसने नहीं जाना, और जिसने कहा अभिज्ञात है वास्तव में उसे। अब आप ये भाष्य पढ़ के समझ गए कि वो बुद्धि वृत्ति से जानेगा तो नहीं जाना, उपाधि से युक्त को जाना तो नहीं। ये तो आपने हमारी इस परंपरा का पढ़ कर समझे ना। दूसरा दर्शन वाला कहेगा मंत्र में बताओ कहाँ लिखा है, हाँ, मंत्र में तो दो शब्द लिखा है, जो अभिज्ञात है, जिसने कहा ब्रह्म अभिज्ञात है उसी ने उसको जान। ये दोनों परस्पर विरुद्ध है, कैसे हो सकता। कथम तु तद ब्रह्म सम्यक विदितम भवति इति एवं अर्थम आह। तो बताइए फिर कथम तु कैसे, किस प्रकार से तद ब्रह्म, उस ब्रह्म को जो अभिज्ञात है उसको सम्यक विदितम भवति, वो अच्छी प्रकार से कैसे जाना जा सकता है। तब इस मंत्र को पढ़ो। हाँ, इस बात को समझाने के लिए ये मंत्र पढ़ा जाता है। कौन सा, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्द्यते। हाँ, अब वैसे ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं ध्यान दोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। होता क्या है, यहाँ से आप समझना कि आगे का जितना प्रसंग है उस सब का जो है, बहुत बार जैसे बिजली प्रकाशित हो रही है तो उसका प्रकाश देखते देखते आपको समझना है कि प्रकाश से बिजली बिल्कुल भिन्न है। इसका स्रोत है, इसको सामर्थ्य देने वाला है, लेकिन प्रकाश या विद्युत की कोई आकृति नहीं है, ना तो गोल ना लंबी, ना तो रंग नीला पीला। उसके देखते देखते आपको समझना है। वो बढ़िया दृष्टांत जो दिया, बहुत बढ़िया दृष्टांत लगा कि एक बच्चे ने पिताजी से कहा सिनेमा दिखाओ। मान लो 40 साल पहले नया नया सिनेमा आया था, कोई देख के आया तो उसने कहा पिक्चर हॉल में पर्दा होता है, सफ़ेद पर्दा होता है, उस पर्दे पर फिर सब दिखाई पड़ता है। बच्चे ने जिद किया, पिताजी लेके चल पड़े। संयोग की बात है कि जब वो टिकट लेके अंदर गए तो पिक्चर शुरू हो चुकी थी। अब वहाँ पर वो बच्चा बीच में पूछता है पिताजी से कि गांव में हमने सुना था कि यहाँ सफ़ेद पर्दा होता है, वो सफ़ेद पर्दा कहाँ है पापा? यहाँ घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ रंग दिख रहा है, यहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, यहाँ प्रेम हो रहा है, नदियाँ बह रही हैं, तलवारें चल रही हैं, ये दिख रहा है, पर्दा कहाँ है सफ़ेद वाला? अब वो कैसे समझाऊँ पिताजी, कैसे समझाऊँ? पिक्चर में तो आप इतना कह सकते हो कि 3 घंटे के बाद देख लेना, वहाँ तो ये कह सकते हो, और यहाँ ये संसार की पिक्चर तो समाप्ति नहीं होगी। यहाँ तो पिक्चर समाप्त नहीं होगी, और ये सारे पिक्चर के चलते चलते आपको उस अधिष्ठान स्वरूप पर्दे को जानना है। कैसे हो सकता है? यही तो कोई विशेषता है, इसी में तो कोई विशेष स्थिति है ना। ये संसार का पर्दा चलता रहना भाई। आप क्या चाहोगे कि हाथ हमारा काम ना करे, पाँव काम ना करे, आँख काम ना करे, यही चाहोगे क्या? है? जब आप प्रार्थना करते हो कि हमारी सारी इंद्रियां ठीक ठाक हों, भद्रम करणे भी, तो आपकी इंद्रियां आत्मा नहीं है, ठीक है? आत्मा है पर्दा, ठीक है ना? उस पर ये कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण उसकी उपाधि हैं। ये काम करते रहें और इनके काम करते करते ही आपको अपनी आत्मा को पहचानना है।
कैसे हो सकता है? वही सिनेमा चलते चलते पर्दे को पहचानना। समझ रहे होंगे आप लोग? हाँ, तो ये काम करता रहे और फिर इसके परे उसको जानना है, थोड़ा कठिन है, कठिन है। और सीधी सी बात ये है कि फिर वही हमको याद आ जाता है, सब गया कैले हैं तो पतरी के चाटी। सुने कि नहीं? गाँव ये बनारस की उधर की वो अवध क्षेत्र की खास के कहावत है, गाँव में हाँ ज़्यादातर, कि भाई अगर सब पहुँच जाएंगे बनारस, अन्नपूर्णा जहाँ देवी जी विराजमान है, अन्न की कोई कमी नहीं है, अन्नपूर्णा मैया, तो फिर यहाँ गांव में जूठी पत्तल कौन चाटेगा? बोले महाराज सब पहुँच जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो माया की सृष्टि कैसे चलेगी? तो ये ज्ञान सब नहीं समझ पाएंगे, सब नहीं। फिर वही गीता वाला सूत्र, मनुष्याणाम सहस्रेषु हाँ कश्चित धीरः प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत आवृतचक्षु अमृतत्वम इच्छन। कश्चित धीरा, कोई बिरला बन जाओ आप लोग बिरले में हो इस बात को समझने के लिए। हम सब जानते हो, भागवत में भी सुनाता हूँ, रामायण सुनाता हूँ, है ना, शिव पुराण सुनाता हूँ, अभी देवी भागवत सुना के आया हूँ, अभी फिर देवी भागवत जा कर के सुनाना है। एक रानी थी, एक राजा थे, हाँ उन्होंने लड़ाई हो गई, अलग हो गए, फिर देवी भगवती कृपा हो गई तो मिल गए, इतने तो है ना। कौन राजा था वो? सुरथ, हाँ याद आया ना। तो वो तो हम भी सुनाएंगे, उसमें कौन सा जो है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले इसमें बड़ी बात है, ये समझो। कैसे समझना है आप लोग? अब एक एक शब्द समझो, आप इस पर पूरा ध्यान केंद्रित करके समझना। मैं विस्तार नहीं करूँगा, केवल लाइन का अर्थ करूँगा, पंक्ति का अर्थ करूँगा, ठीक है? हाँ, समझना आपके बस में होगा तो समझना, अन्यथा इस मंत्र के बाद वाला बहुत आसान हो जाएगा। वास्तव में इसी मंत्र पर सिद्धांत का समापन हो जाता है। इस मंत्र पर जो सैद्धांतिक पक्ष है इसी मंत्र पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर प्रेरणा वाक्य, फिर और कुछ है। तो देखो, प्रतिबोध विदितम मंत्र में है। अब ये प्रतिबोध विदितम को पकड़े रखना। हाँ, बोधम बोधम प्रतिविदितम, बोधम बोधम, एक एक ज्ञान की वृत्ति के भीतर वो चैतन्य है कि नहीं? हाँ? बोधम बोधम प्रति, इस फूल को जाना लाल है, इस फूल को जाना गुलाबी है, इस फूल को जाना पीला है, इस किताब को जाना कैलाश की छपी है, इस किताब को जाना गीता प्रेस की छपी है। एक एक बोध की वृत्ति हो रही ना, ज्ञान की वृत्ति एक एक हो रहा है ना। ये मेरा कान है, ये मेरा बाल है, ये मेरा कान, एक एक बोध हो रहा है कि नहीं? एक एक वृत्ति के भीतर उस चैतन्य शक्ति है कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये जो ज्ञान हो रहा है वो भी आप जान रहे हो कि नहीं? ये नाक है, ये कान है, ये जान रहे हो कि नहीं एक एक वृत्ति को? तो एक एक वृत्ति को जो जान रहा है वही आत्मा है। वृत्ति, वो वृत्ति का विषय, अब यहाँ पर त्रिपुटी बन जाएगी, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण बन रहा है ना, ठीक है? प्रमाता हो रहा हूँ मैं, ठीक है? प्रमाण हमने लिया हाथ को, प्रमेय हो गई नाक, ठीक है ना? मैंने हाथ से नाक को छुआ तो हमने समझ लिया कि ये हमारी ही नाक है। अब भीतर पैदा क्या हुई कि ये मेरी नाक है, इसको कहते हैं वृत्ति, प्रमावृत्ति। प्रमाता प्रमेय दोनों के बीच में जब प्रमाण लगेगा तो जो वृत्ति पैदा हुई कि ये नाक है, ये लाल फूल है, ये पीला फूल, वो जो प्रमावृत्ति पैदा हो रही, तो जितनी प्रमावृत्ति पैदा हो रही है उस सब के भीतर वो शक्ति है ना। हम वृत्ति और वृत्ति के विषय पर नहीं जाते, बल्कि उलट गई, भीतर चले आए, वृत्ति के भीतर उस शक्ति को देखते हैं। बोधम बोधम प्रतिविदितम, बोध शब्देन बौद्धा प्रत्यया उच्यते। बोध जो मंत्र में बोध है, बोध शब्द से ये बुद्धि की वृत्ति को कहा जाता है। प्रत्यय माने वृत्ति, हाँ, प्रत्यायितुम, बार बार ये शब्द आ रहा है, प्रत्याख्यातम, प्रत्यायितुम। बोध माने बुद्धि की वृत्ति। कौन सी वृत्ति? प्रमावृत्ति, ज्ञान की वृत्ति। वो लगातार आपको ज्ञान हो रहा है, प्रकाश है, ज्ञान हुआ,
प्रकाश है ज्ञान हुआ, स्वामी जी बैठे हैं ज्ञान हुआ, माइक है काम कर रहा है ज्ञान हुआ, एक एक वृत्ति पे हो रहा है ना। तो एक एक बोध माने ज्ञान की वृत्ति। सर्वे प्रत्यया विषयी भवन्ति यस्य सा आत्मा। हाँ, यहाँ सर्वे प्रत्यय, सारी वृत्तियां, बुद्धि के भीतर की सारी वृत्तियां जिसको ज्ञात हो रही हैं, सा आत्मा, वही आत्मा है। आपकी बुद्धि में निरंतर एक एक ज्ञान की वृत्ति पैदा होती चली जा रही। एक ज्ञान की वृत्ति आई, इस पर बहुत ज़्यादा विस्तार है, आगे आएगा योगाचार का। बौद्ध दर्शन में 4 शाखाएं हैं, जिनमें एक का नाम है योगाचार। उनको दूसरा नाम देते हैं क्षणिकवाद, विज्ञानवाद। वो कहते हैं जगत कुछ नहीं है, केवल आपकी ज्ञान की एक धारा है। हाँ, क्षणिक विज्ञानवाद, आपके ज्ञान की एक निरंतर धारा का नाम ही जगत है। हाँ, एक चीज़ को जाना, वृत्ति पैदा हुई, वो वृत्ति नष्ट हो गई, दूसरे चीज़ को जाना, वो वृत्ति नष्ट हो गई, तीसरे चीज़ को जाना। आपका एक विज्ञान का वृत्ति का प्रवाह चल रहा है निरंतर। ये मेरा कमरा है, ये मेरी चादर है, ये मेरा किताब है, ये मेरी पेंसिल है। एक ज्ञान की वृत्ति लगातार चल रही है। केवल ज्ञान की वृत्ति का नाम ही उन्होंने, उसका नाम पड़ गया क्षणिक विज्ञानवाद। बहुत गंभीर चिंतन है उनका, पूरा दर्शन है उनका। हाँ, बड़े बड़े उसमें 10-12 साल लगते हैं उसको समझने में। हाँ, 1-2 दिन पढ़ के समझ ले भाई, वो भी फिर ना समझे होगा ना, फिर वो क्या कहेंगे, थोथा चना भाजेगा ना। यही तो कहते हैं, अधजल गगरी छल। 2-4 दिन सुन लिया, प्रवचन सुन लिया एक दर्शन पर। एक व्यक्ति है जो एक दर्शन में 12 साल लगाता है। दूसरा व्यक्ति कहीं कोई भारतीय दर्शन का किताब पढ़ लिया और 2-4 प्रवचन सुन लिया और उसने समझा कि मैंने अद्वैत दर्शन को समझ लिया या मैंने मीमांसा दर्शन को समझ लिया, तो समझना कि फिर वो अधजल गगरी ही चल खच जाए। वही तो होगा ना, बिल्कुल नहीं। तो केवल ए बुद्धि के भीतर। हाँ, अब इस पर आगे चिंतन आएगा। तो सर्वे प्रत्यया विषयी भवन्ति, जितनी वृत्तियां हो रही हैं, जैसे अभी तक क्या था, थोड़ा समझना, विषयी भवन्ति। अभी तक हमारी बुद्धि, याद करना, हमारी बुद्धि आँख से निकल के गई और इस फूल को देखा, तो फूल हो गया विषय ना, फूल विषय हो गया। और ये वृत्ति वापस आई, हमारे भीतर फल व्याप्ति हुई ना, मैंने समझ लिया कि ये गुड़हल का, ठीक है ना। ये जो आपकी वृत्ति हुई कि ये गुड़हल का फूल है, ये जो ज्ञान की वृत्ति पैदा हुई, उसको भी आपने जाना कि नहीं, उसको भी जाना कि नहीं। हाँ, मैं जान गया कि ये गुड़हल का फूल है, ये गेंदे का फूल है, ये मोबाइल है, जान गए कि नहीं। सर्वे प्रत्यय, तो जितनी आपकी प्रमावृत्ति पैदा हो रही है वो भी विषय है, वो भी विषय है। जैसे आप पुष्प और वस्त्र को देख रहे थे, ऐसे बुद्धि की वृत्ति में जो प्रमावृत्ति पैदा हो रही है, ये घट है, ये पट है, वो सारी वृत्तियों का वो भी विषय है। उसको जो जानता है स आत्मा, वो आत्मा है। थोड़ा और आगे गए हैं यहाँ पर, अभी तक जहाँ तक थे थोड़ा सा एक कदम और आगे है। सार्वबोधान प्रतिबुध्यते, और वो कोई अलग नहीं है, एक एक ज्ञान के भीतर उसी की शक्ति है। वही जैसे पर्दे पर जितने चित्र हैं सबकी शक्ति वही है, पर्दा ही है, चित्र अलग अलग दिखाई पड़ रहा। सार्वबोधान प्रति, एक एक प्रति। आगे अब आत्मा के लक्षण हैं। सार्व प्रत्ययदर्शी, ये लाइन थोड़ा सा, अब इस पर चाहे जितना विचार कर लो, इस पर विचार करना हो तो आप पूरा दर्शन ला सकते हो। इस पर चाहे 10 दिन आप प्रवचन सुन लो, चाहे 1 महीना, क्योंकि सारा सबका सब वही आ गया। तो केवल सूत्र में समझना चाहिए, अनावश्यक विस्तार। सार्व प्रत्ययदर्शी, सार्व प्रत्ययदर्शी माने अभी अभी कहा था ना, बुद्धि के भीतर जो वृत्ति उठ रही है ज्ञान की, प्रमा वृत्ति, तो सारी वृत्तियों का जो जानने वाला है वो कौन? आत्मा, सार्व प्रत्ययदर्शी। फिर अच्छा, जो जानने वाला है, अब सावधानी से समझना थोड़ा, जैसे फूल को जाना हमने, ठीक है ना, तो फूल हो गया था विषय, तो जिसको जानोगे वो जड़ होगा, यही ना।
समझ रहे हो ना? जिसको जाना जड़ होगा तो जानने वाला क्या होगा? चेतन। आपने लगातार यही सुना ना, इदम तया, जिसको जानोगे जड़ होगा। तो इसको जब जाना और हमारे भीतर वृत्ति पैदा हुई कि वृत्ति, उस वृत्ति पर जाओ, ये गुड़हल का फूल है, आपके भीतर ज्ञान की वृत्ति पैदा हुई ना, उस ज्ञान की वृत्ति को भी तो आपने जाना ना कि मैं जान गया हूं। तो जब आपने उस ज्ञान की वृत्ति को भी जाना तो वृत्ति हो गई जड़, हो गई विषय, और चेतन हो गया आपका आत्मा। क्योंकि जिसको जानते हो उससे जानने वाला हमेशा अलग होगा। ये पुरानी लाइन याद है। तो चित्त शक्ति स्वरूप मात्रा है। तो आत्मा कैसा है? चूंकि सर्व प्रत्ययदर्शी है, समस्त बुद्धि की वृत्तियों का, प्रमा वृत्तियों को जानने वाला है, इसलिए चैतन्य शक्ति स्वरूप है। प्रत्यय ही एव प्रत्ययेषु, अरे वृत्तियों का भी वृत्ति है। पहले क्या कहा था? कान का भी कान है, नेत्र का भी नेत्र है ना? यही कहा था ना? प्राण का भी प्राण है, मन का भी मन। अब उसको ले आओ, प्रत्ययों का भी प्रत्यय वो एक बात, वृत्तियों की भी वृत्ति है सार्व। हाँ, प्रत्यय ही एव प्रत्ययेषु, समस्त वृत्तियों के भीतर वृत्ति है, सबकी सब। हाँ, अभी तक जो समझते थे फल व्याप्ति को ही हम समझते थे। हाँ, वो जो प्रमावृत्ति पैदा हो गई उसी को समझ रहे थे। हाँ, अब हम कह रहे हैं नहीं, वो जितनी प्रमावृत्ति पैदा हो रही उसका भी मैं जानने। हाँ, विशिष्टतया लक्ष्यते, इसी तरीके से, विशेष तरीके से, यही विशेष तरीका है अपनी आत्मा को जानने का। भगवान भास्कर कहते हैं ना अन्यत द्वारम आत्मनो विज्ञानाय, अपनी आत्मा के ज्ञान के लिए और कोई दरवाजा नहीं। नान्या पंथा विद्यते यनाय। भाई आप आत्मा को जानना चाहते हो ना, आत्मज्ञान पाना चाहते हो ना, तो आत्मज्ञान पाना चाहते हो तो आत्मा स्वर्ग में है क्या? यहाँ नहीं है? ब्रह्मलोक में आत्मा है, यहाँ नहीं है क्या? तो जब आत्मा यही है, हाँ अच्छा, आत्मा हमसे अलग है? कटोरे में, आले में? हाँ, जब यही है तो आत्मा को जानने का फिर दरवाजा भी यही है ना। आप स्वर्ग चले जाओ लेकिन आत्मा को नहीं जान। अगर स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास भी बैठ करके आप इस ज्ञान को प्राप्त कहोगे, ब्रह्मा जी आत्मज्ञान चाहिए, तो ब्रह्मा जी तरीका क्या बताएंगे? यही तरीका बताएंगे। आप कैलाश चले जाओ, हाँ चलो, किसी भी ABCD किसी भी संत के पास चले जाओ, और अगर उनसे आप स्वर्ग की कामना वाले होगे तो यज्ञ बता देंगे, सिद्धि चाहिए तो आपको योग आदि बता देंगे, अणिमा महिमा सिद्धि प्राप्त करो, यही ना। हाँ, अगर आप आत्मा को जानने की इच्छा वाले होके जाओगे कि मैं आत्मज्ञान चाहिए, तो चाहे किसी भी ज्ञानी महात्मा के पास जाओगे, उनको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। बिना इस विचार के आप आत्मा को प्राप्त नहीं कर। ना अन्यत द्वारम आत्मनो, जीव चाहे जितना भटक ले, आप अपने उपास्य देव की कृपा प्राप्त कर सकते हो। हाँ, आप चले गए, आप राम जी की उपासना किए, आप कन्हई की उपासना किए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। उनकी कृपा से दुख दूर हो गया, धन मिल गया, काम बन गया, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। आत्मा का ज्ञान अगर देना चाहे प्रभु तो उपाय फिर यही होगा, क्योंकि आत्मा है कहाँ? अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप है ना। और अपने स्वरूप को जानने का तरीका यही है कि ये जितने लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, उपाधियाँ, इनके भीतर प्रवेश करके है जानना। तो भगवान की शायद यही कृपा होगी कि वो तरीका बताऊं, और कोई दरवाजा नहीं। इतना साफ साफ है, अब इससे ज़्यादा साफ और क्या हो सकता है? हाँ, चाहे ब्रह्मा, चाहे इंद्र, चाहे कोई ऋषि, चाहे देवगुरु, चाहे कोई एकांत में बैठा हुआ संत, चाहे कोई सिंहासन पे बैठा हुआ संत, अगर आपको आत्मज्ञान की चाह है तो उपाय यही बताना पड़ेगा। क्या हुआ? हाँ, इसके अलावा ना अन्यत द्वारम आत्मनो विज्ञानाय, आत्मा के विज्ञान के लिए और कोई दरवाजा नहीं। तो भैया काहे के लिए भटकना, पहले प्राप्त कर लो ना।
आप क्या समझते हो जो सिंहासन वाले महात्मा हैं उनके पास जा कर के आपको सीधे ब्रह्म विद्या मिलेगी? सिंहासन वाले महात्माओं के पास बात करने का टाइम ही, ब्रह्म विद्या तो दूर की बात है, समय ही नहीं बात करने। भले वो तत्ववेत्ता हैं, ब्रह्मनिष्ठ हों, लेकिन उनके पास इतना समय है नहीं, बात क्या करोगे? पूछ लेंगे हाल चाल ठीक है, हाँ जाओ वहाँ पर्ची कटा लो, पर्ची कटा लो, पुण्य करो, भला करेंगे भगवान, है ना? तो आप कुंभ मेले में चले जाओ, कुंभ मेले चले जाओ, अगर उन पर कृपा करना होगा तो फिर समय चाहिए और यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ। जो अभ्यास और ये स्वाध्याय नहीं करते रहेंगे तो ये ऐसा तो नहीं है कि उसका विस्मरण? हाँ हो जाता है, विस्मृति हो जाती है, वो काई जम जाती है ना। वो तालाब वाला जो काई का दृष्टांत देते हैं ना कि जरा सा अभ्यास, हाँ अभ्यास छूट जाएगा तो काई जम जाती है। अरे सोने और चांदी के पात्र पर भी कालापन आ जाता है, कीमती धातु है, अभी अभी देखा ना। हाँ चांदी काली हो जाए तो कैसे साफ होता है? नया हमको ज्ञान हुआ, नया ज्ञान हुआ। कोलगेट लगा के साफ कर दो, चमक जाता है। अभी अभी हमको जो है तत्काल का ज्ञान है मेरा। हाँ हाँ कोलगेट लगा के साफ करो तो साफ हो जाता है। पहले हमको नहीं पता था, हाँ पहले हमको नहीं पता था, लेकिन चांदी का पात्र भी कालिख चढ़ गई कि नहीं? हाँ तो इसलिए चिंतन में लगे रहना पड़ता है, नहीं तो फिर विस्मृत। कब तक? जब तक उस स्वरूपनिष्ठ ना हो जाए। हो गए स्वरूपनिष्ठ तब फिर कोई ज़रूरत फिर, हाँ वो आगे तमाम बताएंगे, लगातार बता ही रहे हैं। वो शिष्य आके यही तो जोर से घोषणा किया था, जो मेरी इस बात को जानता है वही जानता है ना? तो पहचानी तो है। लेकिन संतों का जो स्वभाव है वो लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं इसको। अगर बोध भी हो गया, ज्ञान हो भी गया, तो अंतःकरण जो है तो उसको ठीक ठाक रखे रहो। हाँ जगह। अब भाई मान लो आप समझ गए कि ये कमरा मेरा नहीं है, कमरा मेरा नहीं है, तब भी उस कमरे को तो साफ सुथरा रखोगे कि नहीं? कि ऐसे कपड़ा इधर फेंक दोगे उधर फेंक दोगे, ऐसे ऐसे पड़ा रहेगा, फैला रहता है ना। हाँ बोले अगर अस्त व्यस्त सा आपका जीवन है तो फिर आत्मा का ज्ञान कैसे पाओगे? तो ऐसे भले अंतःकरण से आप अपने स्वरूप को अलग समझ लिए तो वेत्ता हो गए, फिर भी अंतःकरण तो है ना। भाषित अंतःकरण से काम तो करोगे ना, बाधित अंतःकरण से व्यवहार तो करोगे ना। तो बाधित अंतःकरण भी अगर अस्त व्यस्त रहेगा तो कैसे काम करोगे? तो उसको भी ठीक ठाक रखना पड़ेगा। हाँ ना अन्यत द्वारम आत्मनो विज्ञानाय, ठीक है यहाँ तक। अतः इसलिए देखो अभी निष्पत्ति है, अतः प्रत्यक आत्मतया विदितम ब्रह्म यदा तदा तन्मतम तदा तत्सम्यक दर्शनम इत्यर्थ। हाँ अतः इसलिए प्रत्यक आत्मतया, ये जितनी वृत्तियां आपकी चल रही हैं इन वृत्तियों की भी वही आत्मा है। जैसे पहले कहा था श्रोत्र का भी स्रोत, हाँ ये प्रत्यक आत्मतया, ये जितनी वृत्ति चल रही, अब यहाँ पर वृत्ति माने प्रमावृत्ति, ये जाना, ये जान लिया, ये जान लिया, उन सारी वृत्तियों का जो आत्मा है। ऐसा विदितम ब्रह्म यदा, ऐसा जब तुमने अपने आप को जाना कि सारी प्रमावृत्तियों का मैं तत्ववेत्ता हूँ, तदा तन्मतम, तभी तुमने सही सही समझा, तदा सम्यक दर्शनम इत्यर्था, तभी तुमने ठीक प्रकार से समझा। वृत्ति ज्ञान को नहीं, वृत्तियों का अधिष्ठान मैं हूँ, ऐसा समझा तभी समझा। हाँ क्यों भैया देखो ना, सीधा सीधा समझो। सार्व प्रत्यय दर्शित्व चा उपजन अपाय वर्जित
दृक् स्वरूपता नित्यत्वम विशुद्ध स्वरूपत्वम आत्मत्वम निर्विशेषता एकत्वम च सर्वभूतेषु सिद्धम भवेत्। सर्व प्रत्यय दर्शित्व, सभी वृत्तियों का साक्षी मैं हूँ। जब साक्षी समझ लिया तो वो साक्षी उपजन अपाय वर्जितम। उपजन माने होता है थोड़ा बढ़ोतरी होना, और अपाय मतलब होता है कम हो जाना। इसको कहते हैं ना कर्मणा वर्धते नो कल। अच्छा ऐसे समझो ना, बचपन से आप कितनी बातों को जाने। मैं बच्चा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, प्राइमरी स्कूल सब जान रहे थे। आपके मैं में कमी हुई क्या? हाँ, आपका शरीर बालक था और शरीर जवान हो गया, शरीर जवान था शरीर वृद्ध हो गया। मैं कितना बढ़ा और मैं कितना कम हुआ। अब बुद्धि में ज्ञान आपका बढ़ गया और बुद्धि का ज्ञान आपका विस्मृत हो गया। पद मिल गया, पद चला गया, लेकिन आपका जो मैं है वो, हाँ, तो उसका कोई ना बढ़ोतरी है और ना कोई उपजन अपाय वर्जित। अरे दृक् स्वरूपता, दृक् स्वरूपता माने दृक् माने दृष्टा। यहाँ पर दृक् का अर्थ है दृष्टा स्वरूप, साक्षी स्वरूप, दृश्य नहीं, दृष्टा स्वरूप। वही तत्व आप आत्मा हो, नित्य हो, विशुद्ध स्वरूप हो, आत्मा हो और निर्विशेष हो, उपाधियों से रहित हो, एकत्व सभी भूतों में आप एक ही आत्मा हो, ये सिद्ध हो जाता है। कब? जब आप समस्त प्रत्ययों का साक्षी बन गए, तब समस्त बोध वृत्तियों का साक्षी बन गए, तब आप सारे जगत में एक ही साक्षी है, एक ही दृष्टा है, एक ही तत्व है, आप उसको जान गए। यही असली बात है। सावधानी से समझना भी। हाँ, लक्षण भेद अभावात व्योम्न यु घट गिर गुहादिषु। अरे आप बताओ ना, आकाश में भेद है कि घड़े और मठाकाश में, है ना? लक्षण भेद अभावात, वो जो लक्षण था, कौन सा लक्षण? घड़े की दीवार का, हाँ, घाट गिरी, गिरी माने पर्वत, गुहा माने गुफा। हाँ, भेद किस में हुआ? बोले गुफा है, ये घड़ा है, ये पहाड़ है। किस में भेद हुआ आपका? आकाश में नहीं, वो दीवाल के कारण, गुफा के दीवाल के कारण गिर गया, घट के दीवाल के कारण गिर गया। जब ये सारी दीवालें ही घट गई, दीवालें ही हट गई, तो आत्मा में भेद का कोई लक्षण है नहीं। जैसे महाकाश एक हो गया, लक्ष्य बार बार वेदांत सार में कई बार पढ़ा होगा इसको। वेदांत सार में आया था, घटाकाश मठाकाश आया था ना, जल उपहित चेतन, तालाब उपहित चेतन, वृक्ष उपहित चेतन आया था ना, याद कर लो। तो लक्षण भेद अभावात व्योमनी, व्योमनी माने आकाश, आकाश में जितने ये घड़े की दीवाल, ये पर्वत की दीवाल, गुफा की, ये गुफा खत्म, तो बस एक ही तत्व हो गया। अभी क्या था? आप समझते थे हमारी वृत्ति अलग, उसकी वृत्ति अलग, उसकी वृत्ति अलग। हाँ भाई, एक घड़े में अमृत रखा, एक घड़े में शराब रखा, यही ना। एक घड़े में अनाज रखा, एक घड़े में तेल रखा। कौन सा तेल? घासलेट का कि रिफाइंड का? ये भेद कैसा था? बोले घड़े में अलग अलग था। बिल्कुल वैसे बुद्धि की वृत्ति अलग अलग थी। एक की वृत्ति अच्छी, एक की वृत्ति खराब, एक की वृत्ति सात्विक, एक की वृत्ति राजसिक। वृत्ति में भेद था, लेकिन जब वो दीवार टूट गया तो आकाश एक, सब मिल एक वरण, फिर कहाँ वहाँ पर कोई भेद रहा। ऐसे ही अपना स्वरूप में चले जाओ। हाँ, उसी बात को फिर कहते हैं विदित अविदिताभ्याम अन्यत ब्रह्म इति आगम वाक्यार्थः। आगम वाक्यार्थ, इसी बात को श्रुति ने कहा है कि वो विदित और अविदित दोनों से अलग। देखो जो ये अभी इतना युक्ति दिया, प्रतिबोध विदितम मतम, इसको वहाँ ले जा करके युक्ति पूर्वक सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार से समस्त प्रत्ययों का साक्षी अपना आत्मा है,
ऐसा अनुभव करो। और यही बात विदित अविदित से अन्य में कहा गया है। एवं परिशुद्ध एव उपसंहृतो भवति। इस प्रकार से जब आप शुद्ध हो जाते हो, परिशुद्ध माने ये जो भेद को मिटा देना ही शुद्ध है, भेद बुद्धि को बनाए रखना ही अशुद्धि है। जब भेद बुद्धि बनाओगे तो हे उपादेय बन जाएगा। क्या हुआ, कठिन लग रहा है क्या? हाँ, अरे भेद बुद्धि माने मैं अलग हूँ, कोई चीज़ अलग है, तो वो चीज़ हमको सुख देने वाली लगती है तो पाओ, और दुख देने वाली लगती है तो उससे बचो। हे उपादेय, कब? जब आप भेद बुद्धि में चले गए तो हे उपादेय वृत्ति से रहित हो गए, तब शुद्ध हो गए। इसी बात को फिर से श्रुति ने कहा है, ये शायद बृहदारण्यक श्रुति होगी। दृष्टेर दृष्टा, श्रोते श्रोता, मतेर मंता, विज्ञाते विज्ञाता इति ही श्रुति अंतरम। हाँ, ये बृहदारण्यक श्रुति होनी चाहिए। हाँ, दृष्टा की दृष्टि वही है, श्रोता की श्रोत्रा की शक्ति वही है। बार ये देखो, जो यहाँ पर पहले कहा था वो सुनने वाले का भी श्रोत्र से श्रोत्रम, यही कहा था ना, मनसो ही मनो। उसी बात को बृहदारण्यक में भी कहा, दृष्टे दृष्टा, दृष्टा की दृष्टि है, सुनने वाले का सुनने की शक्ति है, मतेर मनता, मति वाले की मति यही, विज्ञाता जो जानने वाला है असल में उसकी शक्ति। ऐसा ही इति ही श्रुति अंतरम, ऐसा दूसरी श्रुतियों में भी यही बात कही गई है। इति यहाँ पर प्रसंग, इसका एक लाइन का अर्थ भगवान भास्कर ने कर दिया, प्रतिबोध विदितम मतम। इतना, प्रतिबोध विदितम मत। उन्होंने साफ साफ कहा बोधम बोधम प्रति। अब पूरा का पूरा इस लाइन को पकड़ के रखो, बोधम बोधम प्रति। हमारी बुद्धि में जो एक एक ज्ञान की वृत्ति पैदा हो, ये प्रतिक्षण हो रही है। हाँ, सेकेंड के 100वें हिस्से में, हजारों हिस्से में चल रहा है। हाँ, एक एक वृत्ति जो चल रही है, उन सारी वृत्तियों के भीतर अपना हाँ देखो तो आत्मा है। अभी हमने दरवाज़ा देखा, अभी हमने पंखा देखा, हमने ये देखा, ये जो वृत्ति हो रही आप इसको कह सकते हो प्रमा वृत्ति है, क्योंकि हम सही प्रमाण से देख रहे हैं। हमने नेत्र प्रमाण है, नेत्र को प्रमाण लगाया, विषय सामने जो है प्रमेय है, तो हमको रूप रंग का ज्ञान हो गया। यही तो हुआ ना, रूप रंग का ज्ञान हुआ। तो जो ये रूप रंग का ज्ञान हुआ कि मेरा कुर्ता लाल है, ये प्रमा वृत्ति है। कैसे? क्योंकि नेत्र प्रमाण था, प्रमेय के साथ में संयोग हुआ, मैं प्रमाता बन गया और मैंने कहा कि कुर्ता हमारा लाल, ये प्रमावृत्ति है। तो ऐसे दिन भर जितनी प्रमावृत्ति पैदा हो रही है, वो सारी प्रमावृत्तियों का भी प्रकाशक मैं हूं। जब गीजर गर्म हो जाता है, पानी गीजर गर्म होता है कि पानी, कैसे जानते हो कि कितना गर्म हुआ, नहाने लायक हुआ कि नहीं अभी, कि ज़्यादा गर्म हो गया? कैसे जानते हो? अरे उंगली डालो जान जाओगे, ये इतने ना, उंगली डालो तो जान जाओगे। तब उंगली डाला, एक वृत्ति पैदा हुई, ज़्यादा गर्म है, थोड़ा और ठंडा पानी मिलाओ, किया ना, एक वृत्ति पैदा हुई, ज़्यादा, पहली वृत्ति पैदा हुई गर्म पानी से नहाऊंगा, गर्म नहीं ठंडा है। फिर वृत्ति पैदा हुई, ज़्यादा गर्म है, फिर तुरंत जो है पानी मिला, फिर उंगली डाला, आप देखो आप ये सब प्रमावृत्ति हो रही है ना। कौन सी इंद्री से? स्पर्श रूपी इंद्री से। आपकी स्पर्श रूपी इंद्री, ये है प्रमाण। स्पर्श रूपी इंद्री से आपने जब उस पानी को स्पर्श किया, तब उसके कारण आपकी चित्त वृत्ति में प्रमावृत्ति पैदा हुई कि पानी गर्म है। ठीक है ना? वो प्रमावृत्ति क्यों पैदा हुई, कैसे जाना? कैसे जाना? उसका भी साक्षी मैं हूँ, उसका भी साक्षी, सबके भीतर मैं हूँ। फिर वही पर्दा ले आओ, पर्दा सबका साक्षी है, मौला खेल करें सब आप है। बस एक बात है, यहाँ से अब आगे शास्त्रार्थ शुरू होता है, इसके बाद अब शास्त्रार्थ है, फिर न्याय, वैशेषिक, बौद्ध और योग, सबके अपने अपने मत हैं इस बात पर, क्योंकि श्रुति का मंत्र है प्रतिबोध विदितम मतम। तो ये प्रतिबोध विदितम, देखो ये जो भगवान शंकराचार्य जी ने ऊपर कहा, समझाया इतना, हर प्रत्यय का दृष्टा, दूसरे वाले ने कहा हम इससे सहमत नहीं हैं।
हाँ, यहीं से बात होती है। तो अब ये सब केवल विद्वानों की चीज़ है। कहो तो पढ़ो और कहो तो अगला मंत्र पढ़ते हैं। भैया हमारे पास 4 पीढ़ी बैठी हुई है, 3। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, और तुम पढ़ के जो है धर दियो हो सारा को सारा। दोनों हो गया ना, कैसे करें अब आगे? जरा सा पढ़ लो। ये जो अभी कहा था बोधम बोधम प्रतिबोध विदितम, एक एक ज्ञान की वृत्ति। आप ये बताओ, ये ज्ञान की वृत्ति अलग है, मैं अलग हूं, या एक है? हाँ? अलग होते तो जड़ हो जाएगा। अलग होते जड़ हो जाएगा? अलग है हमसे, या उससे एक है हम? हाँ। सबसे ज़्यादा ये जो वृत्ति है, जो वृत्ति चल रही, इस वृत्ति और मैं, अहम, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, इसी बात को लेके आगे का पूरा चिंतन है। हाँ, और जैसी वृत्ति चल रही है इसी बात पर लेकर। अब एक चिंतन ऐसा है जो कहता है जब हम होते हैं तो वृत्ति चलती है, तभी तो ना। जब हम चाहते हैं तो हमको ज्ञान होता है, पीले फूल का, लाल फूल का। तो ये जो वृत्ति है ज्ञान की, बोध, एक क्रिया है, एक क्रिया है, और ये हमारे कारण होती है। मैं उसका करता हूँ। भाई मैंने चाहा कि गुड़हल का जानूँ तो गुड़हल का जाना, मैंने चाहा मोबाइल जानूँ तो मोबाइल को जाना, मैंने चाहा ना कि किताब को पढ़ूँ ए लाइन तो किताब को जाना। तो प्रमावृत्ति पैदा हो रही, ठीक है, लेकिन हर प्रमावृत्ति क्या हो रही कि क्रिया है वो, और उसका करने वाला मैं करता। क्रिया हमेशा कर्ता से अलग होती है, कर्म हमेशा कर्ता से अलग। भाई आप हल चलाए, हल क्रिया है, कहाँ चलाए? खेत में। आप थोड़े अपने अंदर थोड़े हल चलाए। हाँ, आप चिमटे से रोटी सीखे, एक क्रिया है, कहाँ से का? अपने से अलग की अपने अंदर? हाँ, अपने से अलग ना, अपने से अलग ना। तो क्रिया हमेशा, क्रिया और कर्म हमेशा हमसे अलग होता है। तो ये बोध क्रिया है, प्रतिबोध जो कहा है बोध क्रिया है, एक एक क्रिया होती रहती है। इस बात को कहते हैं। देखो यादा, यहाँ से एक मत आया है, वो पॉइंट समझना कहाँ से विषय बदल रहा है। इसीलिए मैंने पहले बता दिया, जो मंत्र का पहली लाइन का अर्थ था भाष्यकार ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया, लेकिन अब आगे अलग अलग विचार वालों का है, दर्शन है। अब आगे यहाँ से दर्शन आएंगे सब। तो यदा पुनः बोध क्रिया कर्ता इति बोध क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारं विजानाति इति बोध लक्षणेन विदितम प्रतिबोध विदितम इति व्याख्याते। यदा, देखो यदा पुनः, फिर से आप समझो, बोध क्रिया, ये जो बोध है ज्ञान की वृत्ति, वो क्रिया मान लिया हमने। कर्ता इति, तो जब क्रिया होगी तो क्रिया को करने वाला भी कोई ना कोई हो। तो मैं करता हूँ, आत्मा कर्ता मान लिया हमने, आत्मा करता है और ज्ञान की वृत्ति हो गई क्रिया। बोध क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारम, इस ज्ञान की क्रिया के माध्यम से ही उस आत्मा रूपी कर्ता को जाना जाता है। ऐसा जब समझते हैं तभी आपने ठीक तरीके से इस मंत्र को समझा। बोध लक्षणेन विदितम प्रतिबोध विदितम इति व्याख्याते, ऐसा कोई व्याख्यान करते हैं। इस मंत्र की ऐसी व्याख्या कुछ लोग करते। क्या इनकी व्याख्या क्या है? याद रखना कि ये जो ज्ञान की वृत्ति पैदा हो रही है क्रिया है और आत्मा उसका कर्ता है। हमारा अंतर क्या होगा कि आत्मा कर्ता वर्ता नहीं, वो अधिष्ठान है। हाँ, जैसे पर्दा घोड़े को दौड़ाता है क्या सिनेमा में? हाँ, पर्दा अधिष्ठान है। हाँ, और ये कहना चाह रहा है कि ये बोध क्रिया है और आत्मा करता है। कैसे कहते हैं? देखो दृष्टांत दो ना। किसी ने हवा देखी कभी? नहीं देखी?
बंद कराऊं पंखा? पंखा बंद कराऊं अभी? हवा नहीं देखी? स्वामी जी ये लोग हवा ही नहीं देखी आज तक। हवा का अनुमान हम करते हैं, हवा का अनुमान करते हैं। हमारी चमड़ी को ठंडा लगा तो समझा कि एसी चल रहा होगा, है ना? यही ना। हमारी चमड़ी को गरम गरम हवा लगा तो हमने कहा भैया पंखा बंद करो, बड़ी गर्मी वाला गरम हवा फेंक रहा है। यही ना आप लोग? तो क्या कर रहे हो? हवा दिख नहीं रही हवा का? हाँ करें यथा यौ वृक्ष शाखा चालयति सा वायु इति वदत। ये लो, इतनी आसान सी बात तुमको नहीं समझ में आती, पता नहीं कहाँ तुम बोध के पीछे। जैसे पेड़ की डाल को जिसने चलाया, यौ वृक्ष शाखा चालयति, पेड़ की शाखा को जिसने चलाया वो कौन है? वायु। वायु के, अच्छा पेड़ की शाखा हिली तो माने क्या समझ लिया आपने? वायु है, हवा है, तभी तो पेड़ की शाखा हिली, यही ना। इसी प्रकार से भैया तदा, हाँ तदा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा, ऐसे ही आपकी आत्मा है, हमारी आत्मा है तो हमारे भीतर बोध की क्रिया होती है। यहाँ शक्ति और शक्तिमान का संबंध हो गया। कौन सा? सीरियल वाला नहीं शक्तिमान, हाँ नहीं तो कूद जाओ छत पर से। हाँ शक्तिमान एक ट्रैक्टर का भी नाम है। ट्रक में फर्क होता है, हमको तो सारे ट्रक एक ही जैसे लगते हैं। हाँ देख लीजिए स्वामी जी, ट्रक में फर्क बता रहे हैं, हमको नहीं पता था। और शक्ति, तो वो शक्ति यहाँ पर क्या कर रहा है? बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा। तो बोध जो क्रिया हो रही है उसको क्रिया मान रहा है। एक प्रमावृत्ति जो ज्ञान की वृत्ति वो क्रिया है, तो एक क्रिया जिसमें है वो कौन है? आत्मा। सीधी सीधी इसका तो कर्ता मान लिया आत्मा को, कर्ता हो गया आत्मा। जैसे वायु है जब चलती है तो शाखा हिलती है, ऐसे जब हम चाहते हैं तो हमारी बुद्धि में बोध की वृत्ति आती है। जानता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ तो बोध हमको नहीं होता, है ना? ठीक है। द्रव्यम न बोध स्वरूप एव, कह रहे हैं इसने कहा। अब यहीं पर हमारा मतभेद हो जाए। ये कहता है आत्मा द्रव्य है, आत्मा द्रव्य है, बोध क्रिया शक्तिमान, आत्मा द्रव्यम। आत्मा द्रव्य है, बोध की क्रिया की शक्ति से युक्त है, स्वरूप इसका बोध नहीं। याद आया कौन सा मत का है वे? फिर पढ़ाया था ना, अभी पढ़ाया था तर्क संग्रह में कि नहीं? 7 पदार्थ हैं, कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य। अब एक बताओ गिनती में पूरा, तब हमको हो गए ना। 7 हो गए ना? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, अभाव, समवाय। ये 7 पदार्थ हैं जिनको जानना चाहिए। तो द्रव्य में 9 बताया था ना। अब समझ लेना कहाँ से बोला जा रहा है। हमने पहले कहा था अभी दर्शन है, द्रव्य 9 है ना। कौन से 9 द्रव्य हुए? 5 महाभूत, देश काल मन और आत्मा। तो वो आत्मा को जड़ मानते हैं, चैतन्य आत्मा नहीं मानते। वही वो कह रहा है, देखो आत्मा द्रव्यम, जिसमें शक्ति है। वायु में शक्ति है कि नहीं? बिजली में शक्ति है कि नहीं? हाँ बिजली में शक्ति है कि नहीं? हाँ नहीं है। तो शक्ति होने से कोई चेतन हो जाएगा, कोई गारंटी थोड़ी है। जल में शक्ति नहीं है क्या? जल बहता है तो पूरा का पूरा पेड़ का पेड़ बहा के ले जाता है, तो क्या जल चेतन है क्या? हाँ? जल बहता है तो हर हर की आवाज़ आती है, बांध टूट जाता है, चेतन है क्या? बोले शक्ति के कारण तुम कह रहे हो चेतन है। अरे नासमझी की बात मत करो। हाँ? शक्ति होती है और शक्ति जिसमें रहती है, ऐसे बोध की क्रिया शक्ति है, और जिसमें शक्ति ये रह रही है वो आत्मा द्रव्य है, ना स्वरूप। आत्मा का स्वरूप चेतन नहीं। इसका ठोंक बजा के कहना है आत्मा का स्वरूप चेतन
नहीं। आत्मा एक शक्ति है, उसके पास एक शक्ति है जिससे एक ज्ञान की वृत्ति पैदा होती है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं। ये है इनका मूल चीज। इसीलिए महाराज बैठे रहो अपना मस्ती से, क्या करना ज़्यादा सोचने का। न्याय दर्शन वालों की मुक्ति जो है ऐसे बड़ी मज़ेदार है। मधुसूदन सरस्वती जी ने बहुत इस पर कटाक्ष किया। मधुसूदन सरस्वती जी ने, उन्होंने कहा बारम श्रृंगालत्वम वृंदावने, वृंदावन में सियार बन के पैदा हो जाएं वो अच्छा। हाँ, मधुसूदन सरस्वती जानते हो कौन है? हाँ हाँ, अद्वैत सिद्धि के, हाँ साधारण मत समझना, एक लाइन समझ में नहीं आती तो को कहते हैं वृंदावन में श्रृंगाल सियार बन के पैदा होना अच्छा है, लेकिन ये नैयायिकों की जड़वादियों की मुक्ति हमको, हाँ तुम तो खुश बस छोटे छोटे में। अरे पूछा क्यों? बोले कम से कम वहाँ कन्हई का दर्शन तो होगा। सियारे बन के कन्हई की जूठन तो खाने को मिलेगा, थोड़ा रस मिलेगा, थोड़ा प्रेम मिलेगा। और नैयायिकों की मुक्ति क्या, ऐसे चुपचाप बैठे रहो टुकुर टुकुर देखते, हाँ? ना दिल में कोई प्रेम, ना उत्साह, ना उल्लास। बताओ, हद हो गई। हाँ, बड़ा व्यंग किया उन्होंने, बहुत व्यंग किया। तो आत्मा द्रव्यम न बोध स्वरूप है, आत्मा द्रव्य है, ज्ञान उसका स्वरूप नहीं है, इन्होंने तय कर दिया। अरे देखो, अब बोधस्तु जायते विनश्यति च। अच्छा, वृत्ति कौन सी है? वृत्ति क्या हमेशा रहती है क्या? हाँ, अरे एक वृत्ति देखो, वृत्ति मैंने फूल देख लिया, पहचान लिया ये फूल है, तो वृत्ति पैदा हो गई। फिर जब दूसरी तरफ वृत्ति गई तो ये वाला पहले वाला नष्ट हो गया ना। तो बोधा जायते, ज्ञान की वृत्ति पैदा होती है और चली जाती है। विनश्यति च, यथा बोधो जायते, जिस समय बोध पैदा होता है, वृत्ति पैदा होती है, तदा बोध क्रिया सह विशेषा, उस समय बस मैं ये आत्मा जो द्रव्य आत्मा है, आत्मा बुद्धि की वृत्ति के साथ जुड़ के, सहक्रिया साथ जुड़ करके तब जानता है मैंने फूल को देख लिया, मैंने माइक को देख लिया, मैंने किताब को देख लिया। यही तो बात है। और यदा बोधो नश्यति, जब ये ज्ञान की वृत्ति नष्ट हो जाती है तो हाँ, तदा नष्ट बोधो, तब सारी ज्ञान की वृत्ति नष्ट हो गई। द्रव्य मात्रम निर्विशेषा, तो केवल द्रव्य मात्र रह गए, आत्मा या आत्मा रह गई। हाँ, यही तो ना। वृत्ति पैदा हुई, नष्ट हो गई, वृत्ति पैदा हो गई, नष्ट हो गई, वृत्ति पैदा हो गई तो आपने कह दिया मैं जाना। पदार्थ नष्ट हो गया क्या? पदार्थ है, बिल्कुल है। हम कहाँ करें पदार्थ नष्ट हुआ? पदार्थ नहीं नष्ट हुआ, वृत्ति पैदा हुई, नष्ट हो गई, वृत्ति पैदा हुई, नष्ट हो गई, यही ना। वृत्ति पैदा, लेकिन पदार्थ है, लेकिन वो पदार्थ तो द्रव्य मानता हूं ना मैं। वो पदार्थ को मैं चैतन्य स्वरूप कहाँ कह रहा हूं? हवा चली, हवा चली, हवा बंद हो गई। आप लॉजिक ठीक ठाक दो। हाँ, हर जगह पर हल्दी नहीं चिप लगेगी। क्यों? हल्दी लगाओ तो हर कपड़ा पीला हो जाएगा? अब आप लोगों का हर कपड़ा पीला हो जाएगा हल्दी से? हाँ, टेरिकॉट का, पॉलिस्टर का, सिंथेटिक पीला हो जाएगा, सूती कपड़ा पीला हो जाएगा, है ना? तो हर जगह हल्दी नहीं लगती। हम लोग देहाती कहावत बता रहे हैं, तो सब जगह पर कटवैठी नहीं चलती। आत्मा द्रव्य है, कह रहे हैं नष्ट बोधो द्रव्य मात्रम निर्विशेषा, उस समय आत्मा द्रव्य मात्र रह जाती है। भगवान भाष्यकार ने इस पर एक लाइन लिखा, कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा मानोगे, अगर तुम ऐसा कहते हो कि आत्मा द्रव्य है, आत्मा के कारण एक शक्ति है, जिस शक्ति से ज्ञान की वृत्ति पैदा होती है और ज्ञान की वृत्ति नष्ट हो जाती है और आत्मा रहती है, तो एक समस्या होगी। तत्र एवं सति, इस प्रकार से होने पर, सति माने होने पर, विक्री आत्मका,
ये आत्मा विकारी हो जाएगा। पहली समस्या होगी कि आत्मा में कभी ज्ञान पैदा होता है और कभी ज्ञान पैदा नहीं हो, तो आत्मा विकारी हो जाएगा। सा अवयव, आत्मा सा अवयव वाला हो जाएगा, अंग वाला हो जाएगा, क्योंकि कभी ज्ञान उससे जुड़ा और कभी ज्ञान नहीं जुड़ा। अच्छा, ज्ञान की वृत्ति किस में पैदा हुई? बुद्धि में। तो आत्मा से कभी बुद्धि जुड़ी और कभी बुद्धि नहीं जुड़ी, तो सा अवयव हो जाएगा, संयोग होगा, सा अवयव हो। और जो वस्तु अंग वाली होगी वो वस्तु अनित्य हो जाएगी। अंग तो काट सकते हो, पेड़ का क्या काटा आपने? डाल काटी, शाखा काटी, पत्ते तोड़े, अंगी तो काटा आपने। गर्दन तो अंग है, हाथ अंग है, यही तो ना, हाथ अंग है, गर्दन अंग है, कान शूर्पणखा का काटा था नाक और कान, वो अंग है कि नहीं? वो अंग है। तो जो अंग होता है वो काटा जा सकता है। अगर आपने आत्मा को भी सा अवयव मान लिया तो अनित्य हो जाएगा, उस काटा जाएगा, मर्च नष्ट हो जाएगा, अशुद्ध। फिर वो जब अवयव वाला मांगोगे तो कभी उससे सेंट जुड़ जाएगा, तो कभी उससे कचड़ा भी, भाई सुगंध भी होगी तो दुर्गंध भी आ जाएगी, अशुद्धि हो जाएगी। इति आदयो दोषा न परिहर्तुम शक्यता भो नैयायिका। हे तार्किका, तार्किक लोग, आप लोग जो बात कर रहे हो, अगर आप आत्मा को शक्तिमान और बुद्धि की वृत्ति को क्रिया से युक्त शक्ति मानोगे, तब आपके सामने एक कुछ समस्याएं होंगी, 4 चीज़ें। इसका समाधान आप नहीं कर पाओगे कि आत्मा को फिर आपको विकारी मानना पड़ेगा, फिर आत्मा को सवा अवयव मानना पड़ेगा, फिर अनित्य हो जाएगा और अशुद्ध हो जाएगा, और ये श्रुति से विरुद्ध होगा। क्योंकि आत्मा कैसा है? श्रुति में क्या लिखा, और प्रमाण वही आगे देंगे। श्रुति में क्या लिखा? आत्मा असंग है। असंग है तो उसका किसी से संयोग नहीं हो सकता, है ना। आत्मा निरअवयव है, तो फिर कैसे होवेगा? कैसे होवेगा जी? हाँ, श्रुति से विरुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर इनका हो गया। देखो, इनके मत को भी बता दिया उसी लाइन में। उन्होंने तार्किक लोगों ने बोध को क्रिया माना, तो उसको लेकर के उन्होंने अपना मत दिया। भगवान भाष्यकार ने उस मत पर अपना कोई विचार नहीं दिया। तुम्हारा सही है कि गलत है तुम जानो, लेकिन अगर तुम्हारी बात मान लेंगे तो ये जो आगे है 4 दोष, इसको कैसे आप निराकरण करोगे? हाँ, ठीक है। अब आगे आया वैशेषिक दर्शन। हाँ, वैशेषिक दर्शन के देने वाले कणाद ऋषि। हाँ, कणाद ऋषि अब बोध क्रिया को समवायी संबंध मानते हैं। अब दोनों में अंतर समझ लो तो हम आगे बढ़ें फिर। हाँ, प्रतिबोध विदितम, वो जो एक एक वृत्ति के भीतर ज्ञान होता है ना, उसको तो वेदांत तो उस वृत्ति को भाषित समझ रहा है, जैसे पर्दे के ऊपर घोड़ा भाषित हो रहा है, ठीक है ना। घोड़ा दौड़ नहीं रहा बल्कि दौड़ता दिखाई पड़ रहा है, वो हमारा मत है। ये तार्किक लोगों ने, न्याय ने उस बोध क्रिया को, उसको क्रिया मान लिया, वृत्ति को। और कणाद ऋषि ने कहते हैं आत्मा के साथ समवायी संबंध के साथ रहता है। समवायी माने अवयव जुड़ के रहता है। हाँ, ये फूल है कि नहीं? फूल है कि नहीं? क्या हुआ? संशय इसमें भी? हाँ, पुष्प एक कोई चीज है, कोई एक चीज है पुष्प, जो हमने नहीं देखा अभी तक, हमने नहीं देखा, लेकिन उस पुष्प के कुछ अवयव हैं जो हमेशा इस गुड़हल के साथ जुड़ के रहते हैं। कौन सी? 5 पंखुड़ी, इसका रंग, इसके बीच की एक डंडी, इसके नीचे का कुछ हरा हरा सा, ये इस गुड़हल के पुष्प का समवायी संबंध है। अच्छा, 5 इसकी पंखुड़ी अलग कर लें तोड़ले में, तो क्या कहोगे फिर? पुष्प खत्म हो गया कि नहीं? हाँ, पुष्प एक द्रव्य है, पुष्प एक विशेष्य है, और उसके कुछ चीज़ें समवायी संबंध के साथ जुड़ के रहता है।
जिससे अलग उसको, समवाय माने अच्छी प्रकार से उसके अच्छा वृक्ष देखा आपने, गड़बड़ मत बोलना, अब समझ में आया। हाँ, क्या देखा? शाखा देखी, डाल देखा, पत्ते देखे, फूल देखा, जड़ देखा, ये उसके साथ। तो वृक्ष एक तत्व है, वृक्ष एक तत्व है, उस वृक्ष के साथ समवायी संबंध के साथ में ये सारी चीज़ें जुड़ के रहती हैं, ठीक है ना। तो आत्मा है, आत्मा एक द्रव्य है और उसके साथ समवायी संबंध के साथ जुड़ करके ये उसकी ज्ञाता, भोक्ता, कर्ता, वृत्ति, ये सब का सब समवायी संबंध के साथ रहता है। अरे मैंने पहले कहा था मनुष्य, ये शुरुआत में उपनिषद में लिया था दृष्टांत, मनुष्य है ना, मनुष्य के साथ समवायी संबंध के साथ जुड़ के रहता है। उसके हाथ, पांव, आँख, कान, त्वचा कैसे जुड़ के रह रहा है? समवायी संबंध के साथ में ना, उसके अंग है ना। तो उसी तरीके से समवायी संबंध मानते हैं बोध की क्रिया। तो ये आगे कहते हैं, यद्यपि कणादा नाम आत्म मनः संयोगजो बोध आत्मनि समवायिति। यद्यप, अच्छा ये पढ़ाऊँ कि आगे चलूँ? जी तुम लोग झेल झेल के थक जाओगे। हाँ, तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भैया दर्शन है हुजूर, ये सब दूसरे के सब प्रसंग है। यदि और दर्शनों को ना समझा जाए तो काम ही बन सकता। केवल शंकराचार्य दर्शन को ही समझे आता है। अगर मेरठ से दिल्ली जाना है तो आप एक ही साधन से जाओगे, साधन तो एक ही होगा। फिर दूसरे की चर्चा मत पूछना किसी से। अगर आप कार से जा रहे हो तो ट्रेन की चर्चा मत करना, जहाज़ की चर्चा मत करना, क्योंकि आप जा किससे रहे हो? कार। अगर ट्रेन से जा रहे हो तो फिर कार की चर्चा मत करना, देखना मत कार की तरफ, चलेगा? चलेगा स्वामी, लेकिन और ज्ञान से मतिभ्रम होने का डर रहता है। जब 10 दुकान पे कोई आदमी घूम लेता है ना, तब अपनी चीज़ की कीमत का एहसास होता है। फिर उसको कोई डामाडोल नहीं कर सकता। पक्का है। और अगर 10 दुकान ना देखा हो और पहले दुकान पे पहुंच जावे, और वो कह दे कि ये कपड़ा 500 रुपया मीटर है, मन में होता है 300 में लगा लेना, मोल भाव बिना किए कैसे लेवें। तो और उसका सही होगा तो कहता है जाओ जाओ पहले बाज़ार घूमो, हमको ऐसे मिला हुआ है दुकान वाला। हाँ, जाओ जाओ पहले बाज़ार घूम लो, बाद में बताना। वहाँ से दिल तो जमा नहीं, पहले तो बढ़िया चीज़ दिखाया था उसने, टॉप की। अब उसके बाद 25 दुकान जब देखा, सबका अनुभव होगा, पूरा बाज़ार घूमे तो बार बार इसको देखा, तब दिल में आया वो चीज़ तो इससे बढ़िया थी, वो चीज़ इससे सस्ती थी, वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया थी। जब पूरी बाज़ार आपने ढूंढ लिया तब समझ में आया कि वो चीज़ बढ़िया थी। कब पक्का हुआ? जब सब घूम के देख लिए ना। कई बार होता है अब कौन सा मुँह लेके जाएं उसके सामने, हाँ हमारे साथ हुआ, अब कौन सा मुँह लेके जाएं, उसकी दुकान से तो हम चले आए थे सवेरे ना, हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ जाके ले आए तो बहुत बढ़िया। और पहले अगर जाके वहीं पे एक बार दुकान पे पहुँचे, बढ़िया चीज़ खरीद लिए, चाहे जैसे जितना सस्ता होवे, बढ़िया होवे, आपके कोने में, दिल के कोने में कहीं कहीं चाहे ठग लेस, जरा सा मोल भाव करे तो ना, तो कुछ तो कम हो ही जाता। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ हाँ, जरा सा मोल भाव करते तो कुछ तो फर्क पड़ ही जाता, ठगा ही गए। हाँ? और जब पूरी बाजार घूम लिए हो तो फिर कभी दिल में वो कसक, अब पक्का करो घूमोगे कि नहीं घूमो बाजार। हाँ, वो ये घूम ही के आए ये तो मौज करने आए।